नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारा पिछला एपिसोड जरूर देखा होगा। आज हम आप लोगों को उस एपिसोड के आगे दूसरे पार्ट में चीला डैम से ऋषिकेश, और न केवल ऋषिकेश की आध्यात्मिक रूह से परिचित कराएंगे बल्कि वहां के एडवेंचरस स्पोर्ट्स का भी नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ चलिए और हम लोग चीला डैम से नहर का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। जल्दी हमारी ऋषिकेश में एंट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से थोड़ा सा आगे चल करके शिवपुरी के पास राफ्टिंग का पूरा अड्डा है यंगस्टर्स के लिए, और ये नीलकंठ महादेव मंदिर में उसी रास्ते से होते हुए जाएंगे। रास्ते में एक सुपर एडवेंचर एक्टिविटीज करते हुए। तब तक आप हमारे साथ इन नजारों का आनंद लीजिए। इतनी खूबसूरत हरियाली, हरे भरे पहाड़, साथ में हमारे स्काउट्स अपना चेहरा दिखाने की कोशिश करते हुए कि हाँ हम ही फोटोग्राफर हैं। ओके, अच्छी बात है। एक आदमी जो ड्राइविंग ही करेगा ना, वो थोड़े ना कैमरा पकड़ के खींच जाएगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे, गाड़ी की स्पीड धीरे रहती है यहाँ पे, दूसरी तीसरी गियर में चलती है, क्योंकि नजारे लेने में ही आंखों को सुख मिलता है। जितना धीरे चलेंगे उतना ही आनंद लेंगे। सही मायने में तो हम आनंद तो आपके साथ ही ले पाते हैं। रास्ते पर तो फोटोग्राफी और ड्राइविंग में ध्यान रहता है, वीडियो देख के ही हमको दोबारा मजा आता है। अब यहाँ से हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे यंगस्टर्स के लिए पूरा सारा समझ लीजिए एक तरह से साजो सामान मिल जाता है, जिसमें उनकी राफ्टिंग्स होती हैं और बंगी जंपिंग्स और अदर्स एडवेंचरस स्पोर्ट्स का हिसाब किताब रहता है, जिनके डिटेल हम भी आपको आगे जाके देते हैं। राफ्टिंग यहाँ पे 3 लेंथ पे करते हैं, स्मॉल, मीडियम और लॉन्ग। ये आपकी क्षमता और जेब की कैपेसिटी के हिसाब से 2 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर तक की। आपको राफ्टिंग से पहले एक बस खास ध्यान रखना है कि बहुत हैवी खाना खा के नहीं राफ्टिंग करनी है, और खाली पेट भी नहीं करनी है। बाकी रूटीन आप खुद सेट करो। ये आपका मिनिमम मान के चलिए कि 3 से लेकर के 6 घंटे तक का प्रोसेस है, लेकिन आनंद तो बड़ा आता है कुछ भी कह लो गंगा जी में। और साथ ही में इसके साथ आपके गाइड्स वगैरह जाते हैं, जो आपको बकायदा बताते हैं कि कैसे आपको इस पे राइड करना है। बकायदा इसकी 10-15 मिनट पहले क्लास भी होती है। खैर हमारे स्काउट इसको करते हुए और हम लोग दूर से नजारे फोटोग्राफी करते हुए, राफ्टिंग का जब उन्होंने भरपूर आनंद ले लिया तब थोड़ा बोले कि भाई अब आगे चलो। तो अब हम लोग आगे एक जंपिंग हाइट्स जगह है जिसकी सीढ़ी आपको दिखाई जा रही है। मेरी नॉलेज के हिसाब से ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बेहतरीन एडवेंचरस स्पोर्ट कैंप है, जो कि एक्स आर्मी हायर अथॉरिटीज द्वारा शुरू करा गया है, और इसमें उनके एम्प्लॉइज हायर स्टैंडर्ड्स के हैं, यूरोपियन कंट्रीज के, इसलिए इनके पैरामीटर भी स्ट्रांग है। लगभग इसको 7-8 साल से ज्यादा हो चुका है अपनी एक्टिविटीज कराते हुए, और टिल डेट विद 0 कैजुअल्टीज। ये इनकी सबसे अच्छी बात है। हमारा एक स्काउट बंगी जंपिंग के लिए तैयार होता हुआ, जिसको कि आप रस्सी के लिए देख रहे हैं, ये इलास्टिक वाली रस्सी होती है और ये वेट के हिसाब से लगाई जाती है। 110 किलो के ऊपर के लोग अलाउड नहीं है, और ना ही 45 साल के ऊपर के। अच्छा, जो पीछे इंस्ट्रक्टर खड़ा है वो स्पेशली बताता है कि आप तो नीचे नहीं देखना, सामने देखोगे। नीचे देखोगे तो कूद नहीं पाओगे। और वो आपको 3 अटेम्प्ट देते हैं स्व मोटो आगे कूदने के लिए। अगर आप तीसरे अटेम्प्ट में नहीं जाते हो तो फिर वो वापस कर देते हैं। पर हमारा स्काउट भाई दिलेर था, माना नहीं, कहता जाएंगे तो आगे ही। वो सामने देखते हुए थोड़ा सा आप भी दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये 440 फीट की ऊंचाई है। ध्यान से, कलेजा मुंह को आ जाता है। देखने वालों का ही, करने वालों का तो कुछ नहीं। यहीं पे वो टैग लाइन आनी चाहिए, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू के पहले बोलते हैं, पर कोल्ड ड्रिंक से नहीं। ये इस तरह की एक्टिविटीज से आती है। इसमें यंगस्टर्स का विल पावर और कुछ करने का जुनून बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि एक डर से वो निकल जाते हैं। आज इस बच्चे को अब भविष्य में कभी भी हाइट फोबिया नहीं होने वाला। इसके बाद बकायदा सर्टिफिकेट्स भी देते हैं आपको कि आपने ये जंप लगाई। एक बार जंप से नहीं मन लूंगा, इलास्टिक रस्सी है, 3-4 बार अप एंड डाउन कराती है, और उसमें जो आनंद आएगा वो भाई हमको तो नहीं आएगा, बंगी जंपिंग वालों को ही आएगा। इसमें
इसमें जो आपने पैनल देखा था, इस पे सिर्फ कैंडिडेट को ही जाने देते हैं, उनके साथ जाने वालों को नहीं। वो थोड़ा सा दूर, लगभग 200-300 दूर मीटर का कैफेटेरिया बना हुआ है, जिसपे आप बकायदा खाना वाना खाते हुए टीवी पे उनका देखते हो, क्योंकि इतनी दूर रहता है कि वो आप विजिबिलिटी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। भाई हम लोगों को देखते देखते खाना ही बाहर आ रहा था, बच्चा हमारा कर ले गया आगे। अब उसको वापस वहां नीचे से ऊपर आना है, और भाई इसने कमाल कर दिया। हमारी तो हिम्मत ना पड़ी, वैसे भी अब एक्सक्यूज था हमारे पास, भाई हमारी एज लिमिट ऊपर, ठीक है बच गए। आप ना बचना, यंगस्टर्स के लिए पूरा मौका है। मेरे हिसाब से हाई स्कूल होने के बाद हर बच्चे को ये एक्टिविटीज इस तरह की जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा एक इनकी दूसरी एक्टिविटी होती है जो आप देख रहे हैं, फ्लाई फॉक्स, जिसमें 3 लोगों को इकट्ठे एक रोप पे लगभग 2 किलोमीटर तक की ढाल पे छोड़ा जाता है। आप देखिए, इसको देखने में बड़ा आसान लग रहा है, ऐसे लटके हैं क्या कर रहे हैं, पर अभी चेहरे की हवाइयां देखिएगा जिनकी उड़ती हैं। ये तो करने वाला ही जानता है कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है। ये फ्री मूव से बिल्कुल फ्री फॉल होता है ढलान की तरफ। आप भी इन बच्चों के साथ ये राइड एंजॉय करिए, और इन बच्चों ने तो एंजॉय एक्चुअली में वापसी पे एंजॉय करी, जब थोड़ा रिलैक्स हो गए, क्योंकि ये इसको ऐसे ही ऊंचाई की तरफ बैक भी करते हैं, रास्ते में थोड़ा सा रोकते हुए। अब ये थोड़ा फ्री हुए कि हाँ भाई जान में जान आई, अब इनको कैमरा नजर आया, अभी तक तो समझ नहीं आ रहा था जा कहाँ रहे हैं। अब वापसी है। इसी के अलावा इस तरह की 1-2 एक्टिविटीज और होती हैं, पर हमारा सजेशन है कि सीडी के ऊपर जो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट लिखी है उससे ऑनलाइन बुकिंग करा के ही जाएं। ऑफलाइन टिकट मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हैं। और ऋषिकेश में अगर आपको इस तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज करनी है तो थोड़ा सा समय लेके जाइएगा। वहां पे इन साइडों पे बहुत बढ़िया गंगा किनारे कैंप्स की भी व्यवस्था है, जहाँ पे यंगस्टर्स पूरा एंजॉय करते हैं। मतलब ज्यादातर लोगों को ऋषिकेश का मतलब अध्यात्म, आश्रम, यही सब चीजें मालूम है, पर एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए नॉर्थ इंडिया का हब है आज की तारीख में ये, और यंगस्टर्स के लिए आकर्षण का केंद्र। चलो इसी बहाने वो हमारी संस्कृति के साथ तो जुड़ते हैं। अब यहाँ से हमारे स्काउट्स वापसी की तरफ खींचे जाते हुए, थोड़ा आप इनके साथ आनंद लीजिए। मेरा सुझाव यही है कि ऋषिकेश अगर आप आ रहे हैं मिनिमम 3 डेज टाइम लेके आइए ही आइए, क्योंकि इससे कम पे तो हमें नहीं लगता कि ऋषिकेश को ही आदमी घूम भी सकता है। जंपिंग हाइट्स की जो 3 से 4 एक्टिविटीज हैं, लगभग उसमें ही मान के चलिए कि 6 से 7 घंटे लगते हैं। पूरा दिन आपको जाता है, क्योंकि आपको खाने पीने का रूटीन भी उसी हिसाब से सेट करना पड़ता है, क्योंकि ये एक्टिविटीज आप भरे पेट नहीं कर सकते और खाली पेट भी नहीं कर सकते। तो मंचिंग करनी है, फुल डाइट नहीं लेनी है। चलिए भाई, जितनी हमारी समझ में आया उतना हमने बताया। बाकी जब आप उसको जाके खुद आगे करोगे वो एक्टिविटीज, तो आप उससे और बेटर चीजें समझ सकते हो। तो अब आप लोग यहाँ पे पूरे परिवार के साथ आइए, ऋषिकेश के आश्रमों का आनंद लीजिए, गंगा नदी का किनारा एंजॉय करिए, और एडवेंचरस स्पोर्ट्स यंगस्टर्स के लिए हैं ही हैं। अभी हमारे स्काउट्स वापस अपने लॉन्चिंग पैड की ओर जाते हुए, एटलीस्ट इनको बंगी जंपिंग की तरह यहाँ से पैदल नहीं आना पड़ा, नहीं तो छोड़ देते। अब यहाँ से फिर हम, और ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद अब हमारे अंदर नीलकंठ महादेव के दर्शन की लालसा फिर से जगी, जो कि गरुड़ चट्टे हुए जाता है, जहाँ से इसका डिस्टेंस 17 किलोमीटर है। गरुड़ चट्टी लक्ष्मण झूला के पास गंगा जी की बैक साइड में एक प्रमुख चौक, चौराहा, जिसको कि पहाड़ी भाषा में चट्टी बोला जाता है, वो है गरुड़ चट्टी। इसलिए क्योंकि यहाँ पे गरुड़ देव जी की मूर्ति एक लगी हुई है, और ये कई जगह का एक तरह से ज्वाइनिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जाम मिलता है, और यहीं पे गांव के लोग अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 4 व्हीलर की एक इको विलेज की पर्ची काटते हैं, लगभग 50 रुपए की।
वो हमें लगता है सबको दे ही देनी चाहिए, क्योंकि इतनी गाड़ियों का लोड आ रहा है तो गांव वालों को ही हरियाली मेंटेन करनी है। आगे आपको गरुड़ जी की एक मूर्ति नजर आएगी, ये देखिए जो हमारे सामने ही आपको नजर आ रही होगी, ये गरुड़ चट्टी है लेफ्ट हैंड साइड पे आपके, सॉरी भाई राइट हैंड साइड पे, कहीं कहीं गलती हम लोग से भी हो जाती है। अब यहाँ से हम लोग इको पर्ची लेते हुए यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर नीलकंठ महादेव का बाई रोड रास्ता है। एक इसका छोटा रास्ता भी है पैदल वाला, हम आपको दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। अभी इस रास्ते को एंजॉय करिए। ये बाई रोड वाला रास्ता महादेव की कसम इतना खूबसूरत है। ये 17 किलोमीटर का रास्ता वैसे तो 45 मिनट का था, पर हम लोग को जाने में 1.5 घंटा लग गया। कि मतलब जहाँ पे मौका लगता है गाड़ी खड़ी कर दो और नजारे लो। कुछ मौसम भी बढ़िया, बादल हमारे साथ चल रहे हैं, पहाड़ अच्छे चल रहे हैं, नदियां साथ में चल रही, तो ऐसे वातावरण में खुद आगे जाने का मन किसका कर रहा है। लेकिन भाई महादेव जी के दर्शन भी करने हैं तो आगे तो जाना पड़ेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रास्ते के नजारे लेते हुए, चारों तरफ बिल्कुल फुल ग्रीनरी, जो कि भैया एनसीआर में तो ना नजर आती। वहां तो कंक्रीट जंगल है। यहाँ पे आपको लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए इस हरियाली के बीच में। धरती पे क्या ऐसी जगहें भी हैं, सोचना पड़ता है हम कहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ पे पहाड़, बादल, नदी, मतलब कोई अंत नहीं नजारों का। कंक्रीट जंगल से निकल के बिल्कुल हरियाली के बीच में, मतलब कसम से भाई हालत ऐसी होती है कि यहाँ पे इतनी शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है कि एनसीआर आकर फेफड़े हड़ताल कर देते हैं, भैया वहीं ले चलो, यहाँ की ऑक्सीजन वहाँ के ऑक्सीजन में बहुत फर्क है। बड़ी मुश्किल से फेफड़ों को समझाना पड़ता, मान जा भाई, थोड़े दिन बाद फिर ले चलेंगे। मान जाते, ले लेते हैं, अभी काम कर लेते हैं, अपना सांस वास ले लें। बहरहाल हम लोग इसी तरह की बातें करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, खूबसूरत नजारों के दर्शन करते हुए। धीरे धीरे हर हर महादेव। और यहाँ से अब नीलकंठ जी मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे, लगभग थोड़ा सा और आगे जाने के बाद मंदिर से 1 किलोमीटर पहले हम लोग को गाड़ी पार्किंग की जगह मिली। गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पैदल जाना ही पड़ेगा। चलेंगे भाई महादेव जी के दर्शन करने। अच्छा, तब से आप लोग सोच रहे होंगे नीलकंठ महादेव जी बोले जा रहे हैं बार बार। भाई इस मंदिर का संदर्भ ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसका विष शिव जी ने अपने गले में धारण किया था। हालांकि उसको हलाहल विष बोला जाता है और शिव जी के अलावा और किसी की सामर्थ्य नहीं थी उसको धारण करने की। तो उसकी तीव्रता को शांत करने के लिए शिव जी ने तप वगैरह किया और उसी संदर्भ में ये नीलकंठ महादेव शिवलिंग की उसी संदर्भ में उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे नीलकंठ नाम ही इसीलिए रखा गया क्योंकि उनका कंठ उस समय पूरा नीला पड़ गया था। अब हम लोग यहाँ से भाई पैदल पैदल चलते हुए यहाँ पे देखा तो भाई टैक्सी वालों का कब्जा था, जो कि हमारी प्राइवेट पार्किंग से लगभग 200 मीटर और आगे था। थोड़ा लगा कि भाई हमारी गाड़ी यहाँ तक आ जाती, थोड़ा पैदल चलना पड़ता। और भाई लोकल्स को या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों को इतना एडवांटेज तो मिलेगा प्राइवेट व्हीकल वालों के मुकाबले। अब हमारा मुख्य उद्देश्य भाई बॉडी बड़ी डिहाइड्रेट हो रही है, तो अब आपको पानी पीना है, शिकंजी पीनी है, तो भाई हमने अपनी मिनरल वाटर की बोतल में उनसे शिकंजी बनवाई। कोल्ड ड्रिंक से तो फार बेटर है। थोड़ी बहुत मंचिंग आपको करनी पड़ेगी अपने शरीर की ऊर्जा बनाने के लिए। हैवी डाइट नहीं लेनी है। जब भी आप घूमने निकलें हैवी डाइट अवॉइड करें। हल्के फुल्के डाइट्स ही बढ़िया रहते हैं आपकी ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए। यहाँ पे हम लोग हल्के फुल्के मूड में गिलास से गिलास टकरा के हर हर महादेव बोल के आगे बढ़ते हुए आप भी हमारे साथ चलिए और दर्शन लाभ लीजिए। विश्वास करिए आपको पूरे दर्शन लाभ का आनंद मिलेगा। ये यहाँ पे थोड़ा बारिश का नजारा है और अगर आप 2 व्हीलर से आते हो तो यहाँ तक भी आ सकते हो, मंदिर के बिल्कुल बाहर तक। और भाई वो तो लोकल ही आ पाएंगे। बाकी गाड़ियां जो नजर आ रही हो यहाँ के लोकल्स की हैं, दुकानदारों की, या जो यहाँ पे होटल्स हैं 2-4 उनमें स्टे करने वाले लोगों की। नीलकंठ मंदिर का एक प्रवेश द्वार ये है जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। इसमें आप सीढ़ी से थोड़ा नीचे जाते हो, आगे मंदिर का रास्ता है।
पर हम लोगों ने सोचा कि भाई थोड़ा सा और आगे जाके एक रास्ता, उस रास्ते से जाएंगे। इस पूरे रास्ते पे आपको प्रसाद की दुकानें, पूजा पाठ से संबंधित सारा सामान, आपके मंदिर में सजाने के लिए, उपयोग करने के लिए सारा सामान आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि आप चाहें तो ले सकते हैं। मंदिर के लिए भी प्रसाद वगैरह यहाँ से लीजिए, और यही दुकानदार आपको जूते चप्पल उतारने की फैसिलिटीज देते हैं। तो करते हुए हम सीधा अंदर चलते हैं। अंदर मंदिर में व्यवस्थाएं काफी अच्छी रखी गई हैं। मंदिर के व्यवस्थापकों ने अच्छे गाइड्स वगैरह रखे हैं। तो ये आप मंदिर के बाहर का दृश्य देखिए। पता नहीं कितने जमाने पहले इस मंदिर की स्थापना हुई, और उस आर्किटेक्ट में इतनी सजीव मूर्तियां बनाई गई, कुछ तो लगता है। मंदिर के अंदर रेलिंग वगैरह की पूरी व्यवस्थाएं हैं। जय हनुमान, जय हनुमान, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे गाइड्स वगैरह आपको बहुत हेल्प करते हैं, सब बताते हैं। और ये मुख्य नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, मंदिर के मूल स्वरूप यानी कि शिवलिंग के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए आजकल यहाँ पे एक स्लोप बना दिया गया है, ताकि लोग जलाभिषेक वगैरह ऐसे ही कर सकें और शिवलिंग को छू करके उसके मूल स्वरूप को खराब ना करें। जय महादेव, हर हर महादेव। मंदिर की महत्ता के बारे में आपको बता ही दिया गया है। नीलकंठ महादेव, हर जगह आपको महादेव मिलते, पर नीलकंठ मतलब विष धारण करे हुए महादेव तीव्रता शांत करने के पश्चात यहाँ पे प्रकट हुए। नीलकंठ महादेव जी के सजीव बेहतरीन दर्शन करने के पश्चात हम लोग बाहर निकलते हुए, मन में उनकी मूर्ति स्थापित करते हुए वापसी अपनी पार्किंग पे एक संतुष्टि के साथ वापस अब हम लोग जा रहे हैं। और जैसा कि आपसे वादा किया था, पीछे हमने आपको दिखाया नीलकंठ महादेव का पैदल रास्ता, जो कि 3 से 4 घंटे लगते हैं। और कई श्रद्धालुगण पैदल भी आते हैं। जो रास्ता ज्यादा लंबा नहीं है, वो पैदल मुश्किल से 4-5 किलोमीटर का ही है। अब हमारे दिमाग में क्या क्या चलता है आप ये देखिए। हम लोग रास्ते पर फल खाते गए, लेकिन उसके बीजे हमने नहीं फेंके, इसलिए नहीं फेंके। खुरपी हम साथ लेके चलते हैं भाई, और रास्ते भर में जितने बीजे खाते हैं, सेब के, जामुन के, वो सब अलग अलग जगह जा करके रोप देते हैं, ताकि इंसान ना खाए तो वहां के पशु पक्षी ही गुजरेंगे, बंदर खाएंगे, लंगूर खाएंगे। लेकिन इस तरह के काम उनको करते रहना चाहिए। गाड़ी में एक थैली रखिए जिसमें अपने डस्टबिन का सामान अलग रखिए, लेकिन जो फलाहार कर रहे हैं उनके बीजों के लिए एक अलग सिस्टम रखिए। हो सके तो प्रकृति की देन उनको वापस करते चलिए। अब 1 आध साल बाद जाके देखेंगे यहाँ हमने जामुन खाए थे, उसके पेड़ लगे कि नहीं लगे। कहीं ना कहीं तो लगते ही होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता इतने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं और वहां पे हमारे पेड़ ना लगते। बीजारोपण करना जरूरी है। अब हम यहाँ से आगे बढ़े। अब हम लोग परमार्थ निकेतन की बैक साइड पे आ गए। वहां पे पार्किंग खड़ी करी, अपनी गाड़ी लगाई और आश्रम के अंदर प्रवेश किया। परमार्थ निकेतन, वन ऑफ द ब्यूटीफुली आर्किटेक्ट आश्रम इन ऋषिकेश। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। हम लोग का समय कुछ ठीक नहीं था, इतनी भीड़ होने पे यहाँ पे हम लोग को रुकने का स्थान नहीं मिला, वरना कोशिश यही रहती है कि यहीं पे रुका जाए। यहाँ के स्वामी चिन्मयानंद जी विदेशों में काफी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने योग और अध्यात्म को विदेशों में अच्छा प्रसार किया है, और इसी वजह से यहाँ पे फॉरेनर्स का काफी अधिक आगमन होता है। और एक चीज और बताएं आपको, हरिद्वार की गंगा आरती के बाद अगर कहीं सबसे खूबसूरत गंगा आरती हो रही होती है तो ये परमार्थ निकेतन के प्राइवेट घाट है। अगर आपके पास समय है तो इसको अवश्य देखें। हम लोगों ने फिर पूरा यहाँ पे आरती, जो कि लगभग 1 घंटे की थी, पूरा आनंद लिया। और इसके ठीक पश्चात हम यहाँ पे बने हुए नए पुल, जिसका कि नाम जानकी सेतु रखा गया है, उस पे गए। ये बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से बनाया गया है, जिसमें बीच में पैदल वालों के चलने का रास्ता है और साइड्स में 2 व्हीलर्स के लिए आने जाने का। एक तरफ से आने वाले, एक तरफ से जाने वाले। ये गंगा नदी के दोनों किनारों को जोड़ने का
एक साधन है जिसकी तरह से जानकी पुल, राम झूला और लक्ष्मण झूला बनाया गया है। लक्ष्मण झूला आजकल रिपेयरिंग वर्क की वजह से बंद चल रहा है और शायद आने वाले 3-4 महीने तक उसमें रिपेयरिंग वगैरह चल रही है। अगर आप इन झूलों का उपयोग नहीं करते हो, नदी के इस घाट से दूसरी घाट आपको 4 व्हीलर से आना पड़ता है, तो 8 से 10 किलोमीटर का चक्कर है, जबकि इस पुल से, जानकी पुल या राम झूले से 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ता। तो जानकी पुल पे आप 2 व्हीलर से आ सकते हो या पैदल आ सकते हो। फिर हम लोग परमार्थ निकेतन के आगे की तरफ वाली मार्केट में निकले, क्योंकि यहाँ पे जैसा आपको बताया फॉरेनर्स भी काफी आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक इलीट मार्केट मिलती है जिसमें सोफिस्टिकेटेड सामान से लेकर के डेली नीड्स का सारा सामान मिल जाता है, जो कि आश्रम में रहने वाले लोग नित्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। यहीं पे थोड़ा सा आगे जाकर के आपको गीता भवन, स्वर्ग आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम ये सब देखने को मिलते हैं। और यहीं पे गीता भवन के ठीक सामने गीता प्रेस गोरखपुर वालों की एक दुकान है जिसपे आप सारा सामान ले सकते हैं। और धर्म नगरी में इस तरह के कीर्तन ना दिखे तो काहे की धर्म नगरी बनी, ये तो सब आपको प्रभु का नाम लेते हुए मिल ही जाएंगे। इसके बाद आप ये रात को राम झूले का दृश्य देखिए, क्या रोशनी से जगमगा रहा है। और जब तक आपका मन करे गंगा की लहरों का आनंद लीजिए, आखिर घर तो जाना पड़ेगा। अब हम निकले अपने राजा जी नेशनल पार्क वाले रिजॉर्ट की तरफ। रात में भाई साहब दिल दुबड़ दुबड़ कर रही थी, लेकिन भैया फुल्ली सेफ रास्ता है, इस चीज की गारंटी अब हमने ले ली। कोई दिक्कत नहीं है, 30 किलोमीटर बड़े सुकून से चले गए। हालांकि वीराना था लेकिन ठीक था। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। अगले एपिसोड में हम आपको मनसा देवी और गंगा जी की आरती कराएंगे।